स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास शुरुआत करते हैं। और आज हम इस वीडियो में जो है आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं इसको हम कंप्लीट अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, आक्सीकारक और अपचायक को आप ऐसे याद कर लोगे कि पूरा जीवन नहीं भूलोगे। तो चलिए देखते हैं आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम आक्सीकारक और अपचायक की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है। तो देखो, आपने नाम सुना होगा आक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। भाई, आक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो आक्सीकरण में हमने इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताया है कि जब कोई तत्व या यौगिक या परमाणु अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो यह अभिक्रिया जो होती है आक्सीकरण अपक्रिया बोली जाती है। तो इसी तरीके से हमने आपको बताया है कि जब कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो बस इसी को आपको उलट देना है, यानी जहां आक्सीकरण हो रहा होगा उसको हम अपचायक बोल देंगे। ध्यान समझिएगा, बस इतना ही करना है कि जहां पर आक्सीकरण हो रहा होगा उसको हम अपचायक बोल देंगे और जिसका अपचयन हो रहा होगा उसको हम आक्सीकारक बोल देंगे। बस आक्सीकारक अपचायक आपका तैयार हो गया। आक्सीकारक किसे कहते हैं? तो भाई, आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और स्वयं जो है अपचयित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को आक्सीकारक कहा जाता है। और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके आक्सीकृत होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को अपचायक कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। भाई, आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन अपक्रिया होती है, तो वही कहा गया कि आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और स्वयं अपचयित होते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयित नहीं होगा, तो स्वयं अपचयित होते हैं। तथा अपचायक वे पदार्थ होते हैं। बात आई अब अपचायक की, तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना जो है आक्सीकरण अपक्रिया है, तो उसी को तो अपचायक कह रहे हैं ना। तो वही कहा गया जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और स्वयं आक्सीकृत होते हैं। तो बस सीधी सी बात है, जहां आक्सीकरण हो रहा होगा वो अपचायक होगा और जहां पर अपचयन हो रहा होगा वो आक्सीकारक होगा। अब तो नहीं भूलोगे ना, आक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया जानते हो। चलो देख लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक Zn है और एक Fe2+ चार्ज है। अब ये हुआ क्या, ये जो है Zn2+ चार्ज में चेंज हो गया और ये Fe में चेंज हो गया। अब बताओ इसमें कौन आक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो चलिए इसको समझते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा Zn जो है Zn2+ चार्ज में चेंज हो रहा है, तो ये बताओ 2+ चार्ज में कैसे चेंज होगा। भाई, Zn हमारा जो होगा, ये Zn अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तभी तो ये जो है 2+ चार्ज बनाएगा। तो ये कैसी अपक्रिया है, ये आक्सीकरण अपक्रिया हो रही है, यानी आक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? आक्सीकरण हो रहा है। और दूसरा अगर देखोगे तो ये हमारा Fe2+ चार्ज है। क्या है यहाँ पर? Fe2+ चार्ज से Fe बन रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तभी तो ये जो है Fe में चेंज हो रहा है। तो भाई, इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो अपचयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। तो जिसका आक्सीकरण हो रहा होगा ये हमारा अपचायक होगा। कौन होगा? अपचायक। मतलब Zn हमारा जो होगा वो अपचायक होगा और हमारा Fe2+ चार्ज जो होगा वो आक्सीकारक होगा। समझ में आ गया? तो दोनों बातें समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें जो है Zn इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, आक्सीकृत हो रहा है। तो आक्सीकृत हो रहा है तो यह जो है अपचायक कहलाएगा और Fe जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और अपचयित हो रहा है, तो ये जो है आक्सीकारक जो है बोला जाएगा। तो इसमें आक्सीकारक कौन है भाई और अपचायक? तो ये हमारा इस Zn का आक्सीकरण हो रहा है, तो ये हमारा अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचायक। और ये हमारा Fe जो है आक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्सीकारक। समझ में आ गया होगा ना आक्सीकारक और अपचायक क्या है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें आक्सीकारक और अपचायक को हम पहचानते। चलिए 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, दोनों में पहचानते हैं कि आक्सीकारक और अपचायक कौन है। देखो भाई, सबसे पहले हम FeCl3 की बात करते हैं। तो अगर हम FeCl3 की बात करते हैं तो FeCl2 में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? ये FeCl3 जो है FeCl2 में चेंज हो रहा है
आपको ठीक से पता होगा कि Fe की आक्सीकरण संख्या यहाँ +3 हो रही है। कितना है यहाँ पे भाई 3 Cl लगा है तो जाहिर सी बात है 1 Cl पर 1 नेगेटिव होता है, 3 नेगेटिव होगा 3 प्लस बन जाएगा। और यहाँ अगर बात करोगे तो +2 हो रहा है, मतलब आक्सीकरण संख्या 3 से 2 हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो आक्सीकरण संख्या जब घटता है तो मतलब अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन क्या हो रहा है इसका FeCl3 का अपचयन हो रहा है, घट रहा है। तो जब घटेगा तो ये हमारा FeCl3 कौन हो जाएगा, ये हमारा आक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आक्सीकारक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, FeCl3 कौन हुआ, आक्सीकारक हो गया। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं KI में। अगर हम देखेंगे तो KI का अगर देखा जाए गौर से भाई, KI में भाई अगर यहाँ पर KI की बात करें तो KI में I का अगर देखोगे तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ I2 का जो है 0 हो रहा है। तो कुल मिला के -1 से 0 हो रहा है। आपको क्या दिख रहा है, -1 से 0 हो रहा है, मतलब -1 से 0 होना मतलब बढ़ा, आक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो आक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब कि इसमें जो है भाई ये आक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका आक्सीकरण हो रहा है। आक्सीकरण भाई, आक्सीकरण संख्या बढ़ा ना भाई, -1 से 0 हुआ तो आक्सीकरण हुआ, मतलब ये KI यहाँ पर क्या हो गया भाई, आक्सीकरण हो रहा, तो ये अपचायक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अपचायक। समझ में आया कि नहीं भाई। यहाँ पर अगर देखोगे तो FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है, तो ये FeCl3 आक्सीकारक हो जाएगा। अब KI जो है I2 में, मतलब ये आक्सीकरण हो रहा है, यानी KI का I2 में आक्सीकरण हो रहा है, तो ये जो है अपचायक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो अगला देख लेते हैं भाई, ये हमारा H2SO3 लिखा है। तो अगर H2SO3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकल जाएगा 4, मतलब ये हमारा सल्फर का +4 आक्सीकरण संख्या होगा और यहाँ सल्फर मुक्त अवस्था में मतलब 0 हो जाएगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए सल्फर में तो +4 से 0 हो रहा है, मतलब घट रहा है, मतलब का ये जो है अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। तो भाई H2SO3 का अपचयन हो रहा है, तो ये हमारा आक्सीकारक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आक्सीकारक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर H2S में की अगर हम बात करें तो H2S में सल्फर की अगर हम आक्सीकरण संख्या की बात करें तो -2 होगा। भाई यहाँ पर H पर 1 प्लस होता है तो 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो -2 से ये 0 हो रहा है। भाई इसको अगर इसी में अगर देखा जाए तो -2 से 0 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पर इसका आक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, आक्सीकरण हो रहा है। भाई जब आक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो वहां पर आक्सीकरण होता है। तो -2 से 0 हो रहा है आक्सीकरण, तो ये हमारा जो है अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक। ये जो हमारा H2S है ये अपचायक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आक्सीकारक और अपचायक का पता लगाया जाता है। जिसका आक्सीकरण हो रहा होगा उसे हम अपचायक बोलेंगे और जिसका अपचयन हो रहा होगा उसे आक्सीकारक कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि आक्सीकारक और अपचायक होते क्या है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।